करते हैं आज का। अपन ने देखा था कि पिछली बार हमने एक बात करी थी कि भाव फिक्स होते हैं, भाव मूव नहीं करते। अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं? ये मैं भाव के नंबर लिख रही हूँ आज। ठीक है, इसको मान लो ये एक मकान है। मकान, जिसका मकान नंबर फिक्स्ड हो गया तो आपकी लगन, जिस जो जना आया उसकी लगन फिक्स्ड है। ठीक है, ये इस नंबर का मकान है। उस मकान में है कमरे बहुत सारे। ये जो हमारे पास आया उसका कमरा, ये उसकी फैमिली का, ये उसके छोटे भाई बहनों का, ये उसकी माता का, ये उसकी संतान का। अभी हम आगे देखेंगे। हमको कैसे इस चीज को समझना है, क्योंकि भाव फिक्स्ड है और इनका नंबर वहां हमको नहीं दिखेगा, जो हमने पिछली बार भी बात करी थी। ठीक है, तो हम लोगों को बस ये याद रखना है किसका कमरा कहाँ है। धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना? उसको बार बार बोलते रहेंगे, समझते रहेंगे, हमारी डेली रूटीन में आएगा, पढ़ेंगे तो वो चीजें सब याद हो जाएंगी। पहला, हम स्वयं, हम क्या कर रहे हैं, है ना? मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को, फिर करते हैं अपन। दिख रही है आप लोगों को? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी ना? जी, थोड़ा सा वॉइस स्लो आ रहा है आपका। वॉइस, आपके उसमें एक बार बाकी सबको भी स्लो आ रही है क्या? बाकी सबको भी स्लो आ रही है क्या वॉइस? ओके है क्लियर है मैम। क्लियर क्लियर आ रही क्लियर है। है? ठीक है, तो एक बार आपका थोड़ा सा वॉल्यूम वो करिए, मुझे है पहले ना? प्रॉब्लम आ रही थी तो लीव करके वापस आए तो ठीक है। अच्छा, आप भी देख सकते हो सोनिया। एक बार लीव करके या तो देख लो, या फिर उसकी वॉल्यूम बढ़ा के एक बार चेक कर लो। ये मेरा वॉल्यूम ठीक है ना? फुल है। फुल है? हाँ अभी जी। क्लियर आ रही है वॉइस? वॉइस आ रही है ना आपको? वैसे तो क्लियर, बट थोड़ा लाउडली, जैसे थोड़ा सा स्लो है। थोड़ा सा लाउडली चाहिए। एक सेकंड में एक बार लीव तो करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ ना। एक बार ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार कर लो आप। बाकी असाइनमेंट सबका सही था। सिर्फ एक एक जने ने एकादश भाव की जगह द्वितीय भाव लिख लिया था, तो बाकी सबने, औरों ने भी, कुछ लोगों ने द्वितीय भाव लिख लिया उसको। उनका अभी तक हुआ नहीं लॉगिन। चलिए, शेयर करती हूँ। ठीक है, आज भाव पे देखेंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। इसको तन या तनु, दोनों चीजें बोली जाती है। ये याद करने के लिए सबसे इजी तरीका है तन, धन, सहज सुख, सुत, अरिजाया, आयु, भाग्य, कर्म, लाभ, हानि। ये एक एक भी आपको याद रहेगा तो आपको ध्यान रहे, समझ में आएगा कि किस भाव से हम लोग क्या चीज देखते हैं, एक मेन पॉइंट। ठीक है,
बात करते हैं पहले भाव की। बात करते हैं हम लोग पहले भाव की कि फर्स्ट हाउस से हम लोग क्या देखते हैं। देखिए, कोई भी भाव है तो भाव से हम लोग हर भाव से 50-50 चीजें देखी जा सकती है। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत जीरो लेवल पे चल रहे हैं, हम लोग इनिशियल लेवल पे, तो हम लोग सिर्फ 5-5 चीजें याद करेंगे। बाकी चीजें धीरे धीरे टाइम के साथ आपको याद होती जाएंगी। तो हम लोग सिर्फ 5 चीजों पे फोकस करेंगे हर भाव की। फर्स्ट हाउस, पहला भाव, है ना, प्रथम भाव, किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है इसको। सबसे पहला जो हमने अभी देखा था, तनु, बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी। तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, यहाँ जो भी राशि आएगी या जो भी ग्रह आएगा, उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि जातक की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो उसकी बॉडी का शेप या साइज या हाइट, हेल्थ, फेस वगैरह, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। अब बॉडी होती है तो बॉडी में हेल्थ भी आती है। बॉडी की हेल्थ होती है, हमारी कैसी रहेगी, हमारा नेचर कैसा रहेगा, ये भी हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चलेगी, वो डिपेंड करता है कि वहां पे किस तरीके की राशि आ रही है, कौन से ग्रह आ रहे हैं, या किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। वो सब हम बाद में देखेंगे। और बात करें तो बॉडी पार्ट्स की, तो हम फर्स्ट हाउस से हमारा फेस देखते हैं, हमारा चेहरा कैसा दिखाई देता है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हाउस। हमने क्या देखा था, तन, धन। सेकंड हाउस में धन था, हमारा मनी, जो भी हमारा सोना गहना, जो हमारा बैंक बैलेंस है, जो हमने स्टोर करके रखा है, वो सारी चीज यहां से आएगी। फिर इसको कुटुंब भाव भी बोलते हैं, अपनी फैमिली, पूरा जो कुटुंब है वो यहां से देखा जाता है। सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, हम कैसा बोलते हैं, हम किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो वाणी के अंदर आता है। अब जब हमारी वाणी आ रही है तो फिर फूड फूड भी हम यहीं से, हमारी फूड हैबिट्स कैसी हैं, हम खाते, मतलब क्या चीज हमको पसंद है, किस तरीके का खाना हम पसंद करते हैं, वो भी हमको यहीं से देखने को मिलता है। और सेकंड हाउस है, ये हमारी आंखों का भी कारक है। अभी इसके अंदर आप ये दोनों चीज आपको समझ में आई, पहले भाव से हमने क्या देखा, दूसरे से क्या देखा, इसमें कोई डाउट है आप लोगों का, है ना। 5-5 ही याद करेंगे, ज्यादा पे अभी नहीं जाएंगे, वो अपन लोग बाद में आगे देखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। तीसरा भाव, तीसरा भाव ये हमारे पराक्रम का भाव है, हमारे अंदर कितना करेज है नहीं है। फिर हमारे कम्युनिकेशन, वहां पे हमने सेकंड हाउस में हमने देखा हमारी वाणी कैसी है, हम किस तरह की बात करते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन मतलब हम अपनी बात कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो चीज आएगी। फिर हमारे यंगर सिबलिंग्स, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको यहाँ से देखा जाता है। ये स्किल्स का भी भाव है, हमारी स्किल्स हमारे अंदर क्या है, हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ से हाथ भी आते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स की अगर बात करेंगे तो हमारे हाथ आते हैं, है ना। और छोटी यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल, 30-40 किलोमीटर से लेके आप 70-80 किलोमीटर के आसपास, मान लीजिए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, वो छोटी यात्रा यहां से देखी जाती है, थर्ड हाउस से। फिर बात करते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारी मदर का है, माता का, हमारी खुशियों का, सुख सुविधाओं का,
कि हमको मिल रही है नहीं मिल रही है, कुंडली के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है, हमारी प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, अपना घर या व्हीकल हमारे पास होगा नहीं होगा, कैसा होगा, वो चीज यहां से देखी जाती है। और बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो हमारा हार्ट यानी हमारा हृदय, वो चौथे भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट आता है पंचम भाव, फिफ्थ हाउस। ये हमारे संतान का है। हमने वहां पे देखा था सुत लिखा है, संतान, संतान का है। साथ ही हमारे अंदर कितनी इंटेलिजेंस है नहीं है, वो यहां से देखा जाता है। आपको मिलने वाली पोजीशन कैसी है वो देखी जाती है। लव अफेयर्स देखे जाते हैं यहाँ से, रिलेशनशिप। और अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा स्टमक यहाँ से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, ये रोग ऋण शत्रु का भाव कहा गया है। तो हमारा पहले आ गया रोग, कोई हमारे को फिजिकल हेल्थ इशू आने वाला है, वो यहाँ से देखा जाता है। फिर हम कोई लोन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कैसे चुकाएंगे, चुकेगा कि नहीं चुकेगा, वो चीज यहां से। उसके बाद हमारे शत्रु आते हैं। शत्रु यहाँ पे मतलब कैसे होंगे, क्या हम उनसे लड़ने के लायक हैं या नहीं है, मतलब हम उनको फेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किस तरीके से करेंगे, वो चीज यहां से आएगी। और ये डेली रूटीन का भी भाव है। तो हमारा जो डेली रूटीन होता है वो सेट है नहीं है, आजकल तो बहुत लोगों का नहीं होता है। तो आप लोग कितना अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हो, वो चीज यहाँ से देखी जाती है। और अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारे कमर के पास का हिस्सा यहाँ के अंदर आता है, इस वाले भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट आता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस हमारे पार्टनर का है, हमारे स्पाउस का। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे बिजनेस यहाँ से देखा जाता है। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप है नहीं है, वो देखा जाता है। फिर पब्लिक का है, पब्लिक के साथ आप कैसे डील करते हो नहीं कर पाते हो, वो यहाँ से देखा जाता है। आपकी मैरिज, आपका जेनिटल एरिया, ठीक है। स्पाउस है तो स्पाउस का नेचर कैसा है, किस तरीके का होगा, वो वो सारी चीजें भी इसके अंदर देखी जाती है सप्तम भाव से। फिर हमारा आता है अष्टम भाव, एट्थ हाउस। जो हम विद्या अभी सीख रहे हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती है। इसको अकल्ट साइंस कहा जाता है। अकल्ट मतलब गूढ़ विद्या, जो हर किसी के समझ में नहीं आती है। तो इस फील्ड से रिलेटेड जो भी विद्या, जो भी आप सीख रहे हो, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे पामिस्ट्री है, कोई भी चीज, वो सब एट्थ हाउस से आती है। ये हमारा अनअर्न्ड मनी है। यहाँ पे मतलब जो छुपा हुआ धन या अचानक से मिलने वाला, वो चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। साथ में हमारी आयु कितनी है वो यहाँ से देखा जाता है। लाइफ में होने वाले जो सडन इवेंट्स हैं वो सब यहाँ से देखे जाते हैं। सडन इवेंट्स में एक्सीडेंट भी आता है, एक्सीडेंट भी यहीं से देखा जाता है। और रिसर्च, क्योंकि ये छुपा हुआ भाव है, छुपी हुई चीजों का भाव है, तो रिसर्च भी यही आती है कि आप किसी चीज को ढूंढ के निकाल रहे हैं, किसी चीज पे काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजों को आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। ये हमारा है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारे धर्म का है सबसे पहले तो। फिर पिता का भी लिया जाता है। पिता के भाव में नवम और दशम दोनों लिए जाते हैं। मतलब साउथ में नाइन्थ हाउस को लिया जाता है और अपने नॉर्थ साइड में टेंथ हाउस को लिया जाता है। आप, ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आपको कौन सा भाव लेना है। हम यहाँ पे नाइन्थ हाउस को लेके चलेंगे, फादर का। ये धर्म का है तो यहाँ से हमारे गुरु भी देखे जाते हैं, हमारे बॉस वो भी देखे जाएंगे। जॉब करते हैं तो वहां पे हमसे सीनियर्स कैसे किस तरीके के होंगे, या उनके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, वो सब भी इस भाव से देखा जाता है। ये हमारा भाग्य भाव भी कहलाता है। और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारे थाइस यहाँ से देखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दशम भाव। ये हमारा करियर का है, हमारे कर्मों का है, हम कैसे
काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है, हम किस तरीके के एनवायरनमेंट में काम करने वाले हैं। अथॉरिटी भी देखी जाती है यहाँ से। और बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो हमारे घुटने यहाँ से देखे जाते हैं। 11th हाउस की बात करें तो ये हमारा डिजायर्स का भाव है, और वहां पे हमने लाभ का देखा था, प्रॉफिट, वो यहाँ से देखे जाते हैं। हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो 11वें भाव से देखा जाता है, और हमारे बड़े भाई बहन वो सब भी 11वें भाव में आते हैं। और आपके जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स, वो यहाँ से देखी जाती है। फिर 12वां भाव है जो कि हमारे लॉसेस का है, हमारा कोई खर्चा हो रहा है उसका दिखाया जाता है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी आप खर्चा करके आते हो, हॉस्पिटल भी यहीं से होता है। आपकी बेडरूम लाइफ यहाँ से देखी जाती है, और आइसोलेशन को भी यहीं से देखा जाता है। आप चाहें तो हॉस्पिटल की भी बात करें तो वो भी एक आइसोलेशन का ही तरीका है। एक हॉस्पिटल में भी आप अकेले होते हो तो वो भी आप आइसोलेट होते हो लोगों से। और साथ ही पैरों के पंजे वो यहाँ से देखे जाते हैं। इसमें अभी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया? हम लोगों ने सिर्फ पांच पांच चीजें करी हैं, पांच पांच चीजें देखी हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, इनमें और चीजें ऐड होती जाएंगी, लेकिन इनिशियली स्टार्ट करने के लिए इतना इनफ है।